टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आपको स्टफ्ड एग कप्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है और ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और अगर आप सिंपल बॉइल्ड एग खाकर बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो स्टफ्ड एग कप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्स लिया है जिसे मैंने बॉइल करके पील कर लिया है। थोड़े से क्रम्बल्ड पनीर, मशरूम्स, ऑनियन एंड कैप्सिकम लिया है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। थोड़े से हरा धनिया और ग्रीन चिलीज। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न, घी, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं ये क्रम्बल्ड पनीर डालूंगी, 1 कप क्रम्बल्ड पनीर। देन ये हाफ कप मशरूम्स, ये 1 मीडियम साइज ऑनियन है, ये 2 टेबलस्पून कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, ये 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 ग्रीन चिलीज। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं या कम डाल सकते हैं। फिर मैं ये 1 टेबलस्पून चीज़ डाल रही हूँ। चाहे तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला डालूंगी। देन हाफ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप ध्यान से डालें क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। देन थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास ऑरिगेनो हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये स्टफिंग हमारा रेडी है। चलिए अब हम एग्स को कट कर लेते हैं। तो एग्स कट करने के लिए मैंने ये देखिए एग लिया है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसे अच्छे से पील कर लिया है। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप इसे बॉईल करें तो इसमें ब्रेक्स नहीं आने चाहिए, है ना। ठीक है, फिर आप इसे आराम से हल्के हाथों से बीच में कट करें। एकदम हल्के हाथों से आपको कट करना है। ये देखिए, फिर इसका जो ये येलो पार्ट है ये हम निकाल देंगे। आप आराम से ये येलो पार्ट निकालिए, इसे फटना नहीं चाहिए। ये देखिए ये येलो पार्ट मैंने निकाल दिया है। इसी तरह मैं बाकी के सारे एग्स कट कर लेती हूँ। आपको ये येलो पार्ट यूज़ करना है तो आप इसे स्टफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे इस तरह से आप मैश कर दें और स्टफिंग में यूज़ कर लें। तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं इसे अलग रख दूँगी। तो बाकी के मैं सारे एग्स कट कर लेती हूँ इसी तरह। इसके बाद फिर हम इसके स्टफिंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे अंडों को कट कर लिया है और इसका येलो पार्ट निकाल दिया है। मैंने यहाँ पे 6 अंडे लिए थे जिसके 12 कप्स बने हैं। तो अब चलिए इसे स्टफ़ करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक ये ऐसे अंडा लिया है जिसके अंदर मैं ये मिक्सचर भरूंगी। ये आप अच्छे से इसे दबा करके मिक्सचर भरें इसका। और अगर आपके पास बड़े अंडे हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा स्टफिंग भरेगा। तो ये देखिए ये ऐसे इसी तरह करके मैं सारे अंडों को भर दूंगी। तो देखिए मैंने सारे एग्स को फिल कर दिया है। अब चलिए इसे सेकते हैं। इसे सेकने के लिए मैंने ऑलरेडी अपम पैन रख दिया है गैस में जो गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें हल्का हल्का घी डालूंगी। आप चाहें तो ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस घी को हम थोड़ा स्प्रेड कर देंगे ताकि एग्स इसमें चिपके नहीं। अब मैं इसी तरह एग्स को इसमें डाल दूंगी। मैंने सारे एग्स को अपम पैन में रख दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे।
मैं इसे ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसका मतलब ये रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और चलिए इसे सर्व करते हैं। ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए ये कितने परफेक्टली कुक हुआ है और चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।